Ouch! Early to bed and early to rise makes the man healthy and wise. Early to rise makes the man healthy and wise. Early to bed and early to rise makes the man healthy, wealthy and wise. डैडी कहाँ है? पूजा। कौन? गुड मॉर्निंग डैडी। स्नान कर लिया बेटी? नहीं, हाँ, कर लिया डैडी। इतना बड़ा झूठ। चुप। माँ। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने के बजाय झूठ क्यों बोल रही है? और माँ, तुम भी कुछ खिलाने पिलाने के बजाय डांट क्यों पिला रही हो? तेरे पिताजी तुझे इस हालत में देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। मुझे तो लगता है तुम गालियाँ खिलाकर ही छोड़ोगी। चल हट। तुम दोनों के बीच में हमेशा मैं ही फंस जाती हूँ। ओहो माँ, अब नहीं फंसूगी। इसी बात पर एक कड़क चाय हो जाए माँ। आधा कप? अच्छा पाव कप माँ। माँ इतनी सी प्लीज माँ। बासी मुंह, पहले मुंह धोकर आओ, फिर मिलेगी चाय। मेरी प्यारी दुलारी माँ, अच्छा एक पपी दे दो। ओहो, सवेरे सवेरे बगैर नहाए क्यों जोंक की तरह चिपक रही है? ये क्या दिव्या, तू अभी तक नहाई भी नहीं? खामोश, जुबान बंद, वरना जान से मार दूंगी। मैं भी हाथ निकाल रही हूँ, लेकिन तू सांस भी नहीं लेना, समझ गई ना? डैडी, दिव्या! चुप! हटो भी, क्या कर रहे हो? ए गुड्डी, क्या कर रही है? हाँ? छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? कोई देख। क्या देख रहे हो? चुप। अब छोड़ो भी, आपकी बहनें देख लेंगी। देखती हैं तो देखने दो। क्या मैं अपनी बीवी को प्यार भी नहीं कर सकता? आप तो बस चल। ये भी कोई प्यार करने का वक्त है? प्यार वक्त नहीं देखता। फिर तो मुझे फिर नहाना पड़ेगा। हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। अरे ये क्या, तुम भीग के आ रहे हो? पिताजी वो पानी। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन तुम भीगे कैसे? बाहर बहुत जोर शोर की बरसात हो रही है। हाँ, नहीं। ठीक है, अंदर जाओ, कपड़े बदलो। जी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मगर जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है मुझे। जब मैं मुंह खोलती हूँ तो झूठ की बरसात होती है। बहुत लापरवाह और बदतमीज हो गई हूँ। बात करते वक्त छोटे बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है मुझे। मुझे देखकर मेरी छोटी बहनों की आदतें भी बिगड़ रही हैं। जब मैं बड़ों की बात सुनूंगी तभी अच्छी बनूंगी। आज के लिए इतना बस है ना, या और कुछ? जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ? आज डैडी को क्या हो गया? हाँ? क्या बात है बेटे, आज बड़ी गुमसुम है, कुछ बोलेगी नहीं? मैं तो आपके बोलने का इंतजार कर रही हूँ।
आज जरूर कोई बात है, तभी तो आप मुझे कॉलेज छोड़ने आ रहे हैं। मगर तूने कैसे जान लिया? मैं सुबह से देख रही हूँ, घर में मेरी बड़ी आवभगत हो रही है। ना किसी ने मुझे डांटा, ना झगड़ा किया। मतलब जरूर कोई गहरा राज है। बताइए ना, क्या बात है? बेटी, आज शाम को 5 बजे तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। लड़के का नाम विजय कुमार है, MBA पास है, दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था ना, तब उससे मुलाकात हुई थी। बहुत ही होनहार और शरीफ लड़का है। तुम्हारी और उसकी जोड़ी खूब रहेगी। अगर ये रिश्ता हो गया बेटे, तो मैं समझूंगा कि मैं गंगा नहा लिया। तू वक्त पे घर आ जाना। अरे लड़की ही देखने आ रहे हैं ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अगर लड़का खूबसूरत है तो ओके कर देना, वरना बिल्कुल इनकार। अगर मुझे कोई देखने आए ना, तो मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समाऊंगी। कोई गैर आदमी मुझे देखने आएगा, मुझे बंद सवर के उसके सामने जाना होगा, मुझे उसके चरण छूने पड़ेंगे। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। अगर लड़का अच्छा है तो तुझे शादी करने में क्या एतराज है? ये कोई मजाक है क्या? किसी अनजान आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी को जंजाल में फंसाने से बेहतर है कुंवारी रहना। दिव्या, आखिर तू करेगी क्या? मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मैं क्या करूंगी। दिव्या, will you please stop talking? दिव्या, will you please stop talking? मेरा दुख ये क्या जाने। जब लड़की घर पर ही नहीं होगी तो लड़के वाले किसे देखेंगे? मतलब क्या है तेरा? आज शाम को 5 बजे मैं घर ही नहीं जाऊंगी। मजाक कर रही है? ये मजाक नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बच्चों की तरह बातें कर रही है? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी।
प्यास बुझी प्यासे क्यों हम रह जाए और आओ भीग जाए खुले गगन में नहाए बूंदे जो चूम चूम जाए तन मन झूम झूम जाए। माँ कहाँ थी अब तक? वो लड़के वाले चले गए। ये जो तू हरकतें कर रही है ना, ये मेरे अंधे प्यार का नतीजा है, इसलिए मैं अपने कर्मों को कोस रही हूँ। माँ तुम्हारे पति देव यानी मेरे पिताजी का पारा चढ़ा हुआ है या अंदर चल के देख। अरे माँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पिताजी को मस्का लगाकर मना लूंगी। मगर ये तो बताओ कि लड़का एंड कंपनी सब कुछ खा पी कर चले गए या मेरे लिए भी कुछ छोड़ा? आहिस्ता बोल। बताओ ना माँ, मेरे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं? आहिस्ता बोल। अरे आहिस्ता क्यों बोलो, मुझे जोरों की भूख लगी है। ये लोग नेक और शरीफ खानदान के हैं, इसलिए इतनी देर तक इंतजार करते रहे। कोई और होते ना तो इस रिश्ते को ठुकरा कर कहते तुम्हारी लड़की नहीं चाहिए हमें। और सुन, लड़का अकेले में तुझसे कुछ बात करना चाहता है। दिव्या, उसे इज्जत और नरमी के साथ पेश आना, कोई बदतमीजी की बात नहीं करना। और सुन, सबसे पहले देर से आने की उसे माफी चीको नहीं। जा, देर से आने की माफी मांग लेना। बैठिए। आप अकेले में मिलकर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं ना? इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं देर से घर पहुंची, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं देर से घर पहुंची, इसकी वजह यह थी कि लड़की देखकर पसंद करने वाली रस्म से मुझे सख्त नफरत है। ये दकियानुसी रिवाज तो ऐसा लगता है जैसे मेले में किसी जानवर को देखकर उसकी बोली लगाना। मैंने अपनी फितरत, अपनी आदत और अपनी जिंदगी के नजरिए के बारे में कई बार अपने पिताजी के सामने आवाज उठाई, मगर वो मुझे और मेरे ख्यालात को समझ नहीं पाए। मेरे पिताजी ने आपके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, नेक हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर वो सब गलत है। मैं मगरूर हूँ, बदमिजाज हूँ, गुस्से की तेज हूँ, जिंदगी का होश नहीं है मुझे। अपने बारे में ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। मैं किसी भी हालत में एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। जो कुछ मुझे कहना था वो कह दिया। इसके बाद भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, मुझे तुम बेहद पसंद हो। जी? दीदी दीदी, तुम उन्हें बेहद पसंद हो, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसा लगा लड़का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पसंद है। लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, एक्सीलेंट जॉब। बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी ली है। हाँ। मैंने तो उन्हें अभी से ही जीजा जी बुलाना शुरू कर दिया। और ये दिन भर शहर में घूमती रही, वो बेचारा बेसब्री से इंतजार करता रहा। और उसके रिश्तेदारों ने कितने प्यार से बात की। बस हर तरह से दिव्या के लायक है वो। अरे बेटे, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दी। ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। हम लोगों को तो पसंद है, लेकिन किसी ने दिव्या से भी पूछा कि इसे पसंद है या नहीं। दिव्या बेटी, तुझे पसंद है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसकी बात छोड़िए, इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो हमेशा से ही ऐसी है। उन लोगों की क्या बात है, कितना ज़हीन है वो लड़का। तुझे देखते उसने फौरन पसंद कर लिया, और ऐसा लड़का तुझे पसंद नहीं? जानती है, इतनी कम उम्र में जनरल मैनेजर बन गया है वो। दीदी अब कह भी दो ना, तुम्हें भी पसंद है। गुड डे। दिव्या, तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है बस। मगर मुझे तो पसंद है। तो तुम ही कर लो ना उससे शादी। दिव्या, इधर देखो,
आखिर वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। बच्चों की तरह बात मत कर। और आप भी बच्चों की तरह जबरदस्ती मुझसे मनवाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पसंद और नापसंद को भी थोड़ी अहमियत दीजिए। मैं भी शादी नहीं करना तो चाहती। फिर कब करेगी? जब मेरी मर्जी होगी तब। क्या 50 बरस की उम्र में शादी करेगी तू? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो तू पढ़ सकती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मैं शादी करूंगी। तब ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देख बेटे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तेरे बाद तेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ इंसाफ करना मेरा फर्ज है। और बेटे, तेरी मर्जी का रिश्ता ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। ये रिश्ता अच्छा है बेटे, लड़का पढ़ा लिखा है, शादी सीधे साधे ढंग से करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने हाँ कह दी। और बेटे, दहेज का तो सवाल भी नहीं उठाया उन लोगों ने। अब इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं? अगर कोई दहेज की बात ना करे तो फौरन बनिए की तरह पुड़िया बनाकर बेच देंगे मुझे।